कोरोना वायरस की दहशत पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है, वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दहशत से ना डर के एक समाज में एक मानवता का परिचय देते हुए सामने उभर करके आ रहे हैं। कुछ समाज सेवी हैं, कुछ पुलिस योद्धा हो गए, इस तरीके के लोग जो हमारे लिए काम कर रहे हैं दिन रात, तो उनको हम सलाम करते हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे कि अभी तक उन्होंने इस पूरी लड़ाई में जो कोरोना वायरस की अभी तक चल रही है उसमें किस तरीके से इन्होंने काम किया है। और क्योंकि ये ज़्यादातर जो काम करते हैं वो गरीब लोगों के बीच करते हैं, क्योंकि जो गरीब लोगों को मास्क सैनिटाइज़र पहुंचाने का काम, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ध्यान रखने के लिए बताते, जागरूकता का जो एक अभियान भी इन लोगों ने चलाया वो भी काफ़ी सराहनीय था। तो हम इनसे बात करेंगे। तो विजय जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक समाज सेवी के तौर पर उभर के आए हैं और आपने लगातार खाना बांटने वगैरह का काम किया है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर, बचपन से ही हम लोग स्वयंसेवक संगठन से थे, तो वर्तमान में भी मैं एक हिंदूवादी संगठन से बिलोंग करता हूं। उसका नाम लेना उचित नहीं समझूंगा अभी, पर इस समय जो वास्तविकता ग्राउंड जीरो लेवल पे चल रही है वो ये चल रही है कि आप किसी भी जाति को अंतर्गत न देखते हुए समाज सेवा में तत्पर रहिए, वो चाहे किसी भी जाति का आदमी हो। मेन है कि कोरोना फाइटर्स के रूप में हमें अपनी एक सशक्त टीम बनानी है और इस महामारी से मजबूती के साथ में, दिलेरी के साथ में निपटा जा सके। तो विजय जी, आप जैसे घर से बाहर निकलते हैं, लगातार गरीब लोगों के बीच में आप काम करते हैं, गरीब लोगों को मास्क देना, सैनिटाइज़र देना, खाना देना, उन्हें साथ के साथ ये भी ध्यान दिलाना कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ये सब चीज़ों का भी आप उनको बताते हैं। तो कभी आपको ऐसा डर नहीं लगता कि कहीं मैं ही इनसे संक्रमित ना हो जाए, अगर कोई संक्रमित हो, और ऐसा कभी डर? और आप घर जब जाते हैं, जब ये सब पूरा आप काम करने के बाद अपने घर जाते हैं, तो किस तरीके से अपने घर का रूटीन बनाते हैं कि अपने बीवी बच्चे भी आपके होंगे तो उनको भी एक डर रहता होगा ना कि संक्रमित होने का, तो उसे किस तरीके से फॉलो करते? सर, मेन तो यह है कि अगर रही डर वाली बात, तो जो समाज सेवा, भारत माँ की सेवा के लिए उतरा है, उसे डर को घर में रख के आना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर कोई इंसान इस महामारी से उसकी अगर मौत हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ये सारे जितने भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक पार्टियां हैं उनका रहना एकदम बेकार है। तो इसमें लोगों को मजबूती के साथ में और सावधानी के साथ में उतर के आने की बहुत सख्त ज़रूरत है। भाई, हमारी पुलिस है, हमारी सेना है, हमारे मीडियाकर्मी हैं और हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो रोडवेज के बस चालक हैं, इन लोगों को आप देखिए, ये लोग भी पूरी मजबूती और पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ में भारत माँ की सेवा में लगे हैं। तो हम लोग कैसे बैठ सकते हैं घरों में? दूसरी चीज़ की घर वाली बात है सर, तो घर में तो ऐसा है कि अगर हम लोगों को अपना कपड़ा वगैरह जो है वो गेट पे ही निकाल के हैंड वॉश वगैरह पूरा सैनिटाइज होकर अंदर बाथरूम में जाके नहाते हैं, वापस जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर दूसरे कपड़े रखे हुए हैं, उसके माध्यम से हम निकलते हैं बाहर। लगातार हमें समाचार माध्यम के रूप से पता चल रहा था कि आपका जो क्षेत्र है, ये जो मंडी है, इस मंडी में कोई भी राजनीतिक दल का आदमी आप लोगों को सहयोग करना नहीं आया। तो उसी चीज़ की मैं वास्तविकता आपके मुँह से सुनना चाहूँगा कि कितना सत्य है इस बार? एक्चुअली सर, जब ये महामारी स्टार्ट हुई थी तो शुरू में तो दो तीन दिन सभी संगठन के लोग आए थे, पर हम लोगों ने एक चीज़ बहुत सख्ती से पाबंदी लगा दी कि कोई भी अपने द्वारा किया गया किसी भी कार्य का फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करेगा, पब्लिसिटी स्टंट नहीं। क्योंकि इस समय आप जिसको गरीब की उपाधि दे रहे हैं वो जरूरतमंद है, वो एक मिडिल क्लास, हाई क्लास या लोअर क्लास कोई भी हो सकता है, जो जिसके पेट में भूख लगी है। तो सोशल मीडिया पे अपनी फोटो डालने की सख्त पाबंदी कर दी, तो कुछ दिन के बाद में वो लोग धीरे धीरे अपना निकल गए। फिलहाल जो हमें यहाँ पे मदद मिल रही है, किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। जो कुछ हम कर रहे हैं आपसी सहमति, आपसी तालमेल से, एक दूसरे की मदद से कर रहे हैं, और लोग मदद करने वाले दानदाता भी अपना नाम गुप्त रखते हुए हमारी पूरी मदद करने के लिए आ रहे हैं। आखिरी सवाल और मैं आपसे करूंगा, लगातार पुलिस का एक मानवीय चेहरा सबके सामने उभर के आया है, पुलिस को लोगों ने फूलों की वर्षा की है, और जिस तरीके से पुलिस की छवि बन गई थी कि पुलिस सख्ती कर सकती है, कभी मानवता का परिचय नहीं दे सकती, लेकिन इस महामारी में जितना मानवता का चेहरा पुलिस का सामने आया है, शायद ही किसी व्यक्ति का सामने आया हो। हर उसमें सबसे आगे पुलिस खड़ी है। तो कोई ऐसा पुलिस का व्यक्ति जो यहाँ पर आया हो, उन्होंने मदद की, ऐसा कोई पुलिस का व्यक्ति है, कोई नाम है, बताएंगे? सर, हमारे जो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र है, यहाँ के इंस्पेक्टर दिलबर सिंह नेगी और अजय रावत और इनकी पूरी टीम कि जितनी तारीफ करे उतना कम है। रात को अगर हमने 2 बजे भी फ़ोन किया होगा तो इंस्पेक्टर साहब ने खुद ही फ़ोन उठाया होगा, अपने किसी दूसरे को नहीं दिया होगा। किसी भी अधिकारी को फ़ोन किया तो अधिकारी का कभी भी संतोषजनक जवाब नहीं आया। पर हमारे चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी दोनों की पीठ पीछे भी तारीफ है कि अगर पुलिस हो तो इनके जैसी हो।
तो आपने देखा किस तरीके से पुलिस के साथ साथ समाज सेवी जो संगठन है वो भी मानवता का चेहरा सामने लेकर के आए हैं और लगातार मानवता के लिए उन्होंने काम किया है। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ देहरादून से संचित शर्मा।